बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है डबल मसाला मटन बिरयानी की रेसिपी। ज़बरदस्त सी ये बनती है बहुत ही आसान तरीके से और इतनी स्पाइसी बनती है, बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो मेरे चैनल पे जो नए दोस्त हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो पूरी देखनी है बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट्स में बताते हैं ना, तो मेरी हौसला अफजाई होती है और अच्छी अच्छी डिशेज लाने का दिल चाहता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1.5 कप तेल लिया है और तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक स्लाइस कट किया, उसको फ्राई करके ब्राउन करके मैंने इसको निकाल लिया है। और फिर इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो कि मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। तो ये मैंने तेज़पात ले लिए हैं 3 अदद, मैंने जावित्री का ये 2 फूल ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ले लिए हैं, 6 मैंने लौंगे ली हैं, 3 अदद दालचीनी स्टिक, 3 अदद बादियान के फूल और 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं। और जो ये हमारी जावित्री है ना, इसे हमने तोड़ के डालना है, ऐसे साबुत हमने फूल इसके नहीं डालने हैं। इसको इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़ देंगे, ईजिली टूट जाती है। तो ये देखें इस तरीके से तोड़ के हमने इसका चूरा थोड़ा सा करके डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा हमने इसके अंदर फ्राई करना है। इसके बाद हमने कुटी हुई हरी मिर्चें जो मैंने अवन दस्ते में कूटी हैं, तो ये 1.5 खाने के चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाल दिए। ये ज़रूर तीखी हैं इसलिए, तो इसको मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाली। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे तेल के अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और हमने ये मटन लिया है तो मटन इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरा 1 kg मटन है, ये इसके अंदर डाल के इसके अच्छे से हमने भुनाई करनी है ताकि ये जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाए, गोश्त का पानी भी ड्राई हो जाए। और ये देखें ये जब हरी मिर्चों में पकता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब कुटी हुई लाल मिर्च हमने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाली है। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च लिए, ये 1 खाने का चम्मच डाली है। हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने, ये आधा खाने का चम्मच डाला है। पिसा हुआ धनिया लिया है, ये इसके अंदर डाल दिया 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा लिया, वो भी 1 खाने का चम्मच डाल दिया है। और इसके अंदर गरम मसाला ले लिया है आधा चाय का चम्मच, वो डाल दिया। नमक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि बिरयानी में थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर हमने टमाटर स्लाइस कट किए थे इस तरीके से, आधे टमाटर हमने डाल दिए। ये आधा किलो टमाटर है हमारे, आधे इसमें डाल दिए हैं और आधे हमने रोक लिए हैं। 100 ग्राम हमने इसके अंदर दही फेंट के डाला है। अच्छे से इसके अंदर हमने मिक्स करना है। इस मसाले की थोड़ी सी देर हमने भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी और इसको हमने कवर करके पकाना है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा मटन जो है इसमें गल जाए। कम से कम 45 मिनट इसको लगेंगे गलने में। तो इसको हमने अब कवर मिक्स कर दिया है पानी के साथ। इसको अब हमने कवर करके पकने के लिए रख देंगे 45 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। अब दूसरा मसाला हम तैयार करते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें ले लिए 1 खाने का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है 1 चाय का चम्मच, धनिया ले लिया है साबुत धनिया जो होता है उसको कूट के, वो इसके अंदर नमक टेस्ट के हिसाब से, पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया। और ये है बादियान का फूल, 2 फूलों को थोड़ा सा कूट लिया, वो डाल दिया। अब एक बाउल में हमने टमाटर ले लिए जो बचे हुए थे, हरी मिर्चें साबुत लेनी छोटी वाली, नींबू कट कर लिए थे 4 अदद, वो डाल दिया। और ये जो हमने मसाला बनाया है ये सारा इसमें डाल के इसके अंदर अच्छे से हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, ये ताकि टमाटरों में और लीमुओं में अच्छी तरीके से ये सारा मसाला जो है ना ये लग जाए और इसका रस अच्छे से लग जाए इसके अंदर। तो ये सारा मसाला, इसके अंदर मसाले में भी खटास आ जाती है। और दही के अंदर हमने डालना है फूड कलर येलो वाला, इसको हमने मिक्स करना है। दही मैंने यहाँ पे भी 100 ग्राम लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब हमने गरम मसाला लिया है, वो इसके अंदर डालेंगे। तो अब ये चावल हमारे ये बॉयल हो चुके हैं, नमक और हमने नींबू के रस के साथ हमने इसको बॉयल किए चावलों को। यहाँ पे हमारा बिल्कुल बिरयानी का जो कौरमा है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ना हो ये। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी प्याज हम रोक लेंगे और बाकी सारी प्याज हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर बिरयानी एसेंस के चंद कतरे डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 कतरे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मिक्स किया हमने। अब ये जो दही का हमने झोल बनाया है ना ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमारा फूड कलर और गरम मसाला है और ये जो हमने दूसरा मसाला तैयार किया था टमाटर के साथ ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे। पुदीना डालेंगे इसके अंदर, आप चाहे तो कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जो बॉयल हमारे राइस हैं ये सारे इसके अंदर डाल देंगे।
सारे हमने डाल दिए हैं। ये 80% हमारे चावल बॉयल हैं और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है चावलों का ही पानी, और ये फूड कलर ले लिया है इसको पानी में, और बिरयानी एसेंस के कतरों के साथ हमने एक घोल बना लिया, वो इसके अंदर डाल दिया पीस। और हमने ये जो हमने लाल की हुई प्याज थी हमारी फ्राई हुई हुई ब्राउन, ये इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा घी साइडों में इस तरीके से डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर डाल दिया, ताकि ये जो हमारे चावल है ना थोड़े चिकने चिकने हो, रूखे रूखे से ना हो। दम दिया है हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए, हमने इसको कवर करके रखना है दम पे। तो ये 12 मिनट बाद हमने इसकी देगची खोली है और ये हमारी बिरयानी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, इसको हमने मिक्स करना है और इसका कलर इतना ज़बरदस्त आया है। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है ये बिरयानी, और ये जूसी सी बिरयानी है, जैसे जूसी टाइप की ये बिरयानी होती है। इसमें रायते की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे बस डिश आउट करें और बस शुरू हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। आप इसको बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं, बस उसमें टाइमिंग का ख्याल रखें कितनी देर में गलता है वो गोश्त। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और मेरे चैनल का विजिट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।